चलिए, अस्सलाम वालेकुम। पढ़ें। हमने कल पढ़ा अप्रोच। हाँ, चलिए आज पढ़ रहे हैं। आज पढ़ रहे हैं सेकंड हेडिंग जो है, और आई वुड से नेक्स्ट हेडिंग जो है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज लैटिट्यूड्स एंड व्हाट लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बचपन से ही पढ़ा होगा आपने, क्लास 5th 6th में पढ़ा होगा। हाँ, उस वक्त हम पढ़ रहे हैं उस हायर कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं पढ़ते हैं जिस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आजकल क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर यहां तक? ठीक छुआ सरी? ओके। अब क्या है कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की अगर मैं बात करता हूं, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की अगर मैं बात करता हूं, मैं क्या कहता हूं, मैं इन दोनों को इकट्ठा पहले लेता हूं, बाद में हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। मैं कहता हूं दीज आर व्हाट, दीज आर जो आपने पढ़ा होगा घर में भी, इमेजिनरी व्हाट लाइन्स विच आर यूज्ड टू डिटरमाइन what? To determine the location of a place. So this is the sentence जो आपको लिखना होगा। क्या लिखना है? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स आर व्हाट? इमेजिनरी लाइंस जो हम जिससे हम क्या करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं। क्या डिटरमाइन करते हैं भाई? लोकेशन ऑफ ए प्लेस। Did I say only with the help of latitudes I can determine the location of a place? Answer is no. Did I say only with the help of longitudes I can locate the places? Answer is no. जब तक मुझे latitude भी नहीं होगा, जब तक मुझे longitude भी नहीं होगा, तब तक मैं किसी भी जगह की determine लोकेशन को मैं लोकेट नहीं कर पाऊंगा। जब मुझे क्या चाहिए, मुझे दोनों लाइन चाहिए। अब दोनों लाइन क्या होते हैं? एक तो हमारे पास ऐसी लाइन होती है, यस और नो, एक तो हमारे पास ऐसी लाइन होती है। क्लियर? सो ये भी इमेजिनरी है भाई, और ये भी क्या है भाई? इमेजिनरी। क्या आपने सच में अर्थ में देखा ऐसी लाइंस? आप गए होंगे दिल्ली, आप गए होंगे बेंगलोर, आप गए होंगे फॉरेन कंट्री में, किसी जगह पर भी आप गए होंगे, या आप नॉर्थ लेके साउथ तक गए हैं, कश्मीर में ही। आप मुझे बताइए, आपने कभी कभार कोई लाइन ड्रॉ करके देखा है आपने इस अर्थ पर? नो। इसलिए हम क्या कहते हैं इनको? इमेजिनरी लाइन्स। क्लियर? लेकिन अगर आपने इस स्कॉलर का नाम सुना होगा, एरिस्टोस्थेनेस। कब सुना? पहले लेक्चर में पढ़ा ना हमने। एरिस्टोस्थेनेस वो स्कॉलर है, एरिस्टोस्थेनेस वो स्कॉलर है जिसको क्रेडिट दिया जाता है, जिसने डिवाइज किया इस पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को। क्लियर? सो एरिस्टोस्थेनेस क्या जो है, इज गिवन credit in what? In devising what? System of latitudes and longitudes. उसके बाद भी आए हैं स्कॉलर जिन्होंने ये दिया है, लेकिन पहली बार जिसने डिवाइज किया है सिस्टम ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, वो किसने दिया है भाई? वो दिया है एरिस्टोस्थेनेस। फिर एरिस्टोस्थेनेस कौन है वो हमने भाई देखा है, वो क्या है। क्लियर? अंडरस्टूड? अब उसके बाद क्या है, हमें मालूम है कि जो हमारी शेप ऑफ अर्थ जो है वो है जियोइड। यस और नो? हमें मालूम है कि शेप जो है, शेप ऑफ व्हाट? शेप ऑफ अर्थ जो है वो क्या है भाई? जियोइड। सो अगर शेप ऑफ अर्थ जियोइड है, तो अगर हमें लोकेट करना होता है क्या, thus location of a place is determined by what? By latitudes and longitudes. हमारी अर्थ कैसी है? जियोइड है। तो अगर हमें किसी जगह का लोकेशन को डिटरमाइन करना होगा, then I take the help of two lines. One is called, do I take the help of only one line? No. Which line? Do I take the help of this line only? Do I take the help of this line only?
नो लेकिन मुझे एक चीज यहां पर समझ में नहीं आती है, अगर मैं लैटिट्यूड का भी मदद लेता हूं, लॉन्गिट्यूड का भी मदद लेता हूं, फिर मैं कैसे बोलता हूं कि इसकी लोकेशन ये है? यहां पर याद रखना, जहां जहां इंटरसेक्शन होता है, जहां जहां ये सबने लिखा ये वाला पॉइंट यहां तक, यहां मैं दिखा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दीज आर व्हाट, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, दीज आर व्हाट, भाई इंसान होता है लेटा हुआ ऐसा होता है, लेटा हुआ ऐसा होता है, हो गया लैटिट्यूड, याद रखने के लिए बोल रहा हूं। सो यहां पर आप देखिए जरा, जहां जहां लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, और इंटरसेक्ट कहां पर करते हैं? फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्लेस ए, यस और नो? इंटरसेक्ट कहां पर करते हैं? दिस प्लेस बी। क्या यहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है? क्या यहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है? तो ये हमें नहीं बता सकता है लोकेशन ऑफ ए प्लेस। अगर कोई बताएगा वो दोनों के दोनों लाइंस होंगे। सो जहां जहां इंटरसेक्शन हो रहा है वहां वहां मुझे पता चलेगा कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर प्लेस। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल आप बताएंगे, एग्जाम्पल मैं देता हूं एग्जाम्पल। आप कहां रहते हो? सिटी, हम सिटी की बात करेंगे, गांव की बात नहीं करेंगे ना, हम सिटी की बात करेंगे। आप किस कंट्री में रह रहे हो? सो आप किस कंट्री की कौन सी कैपिटल है ना? दिल्ली, न्यू दिल्ली है ना कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे न्यू दिल्ली की क्या करूं? लोकेशन करूं। समझ आया? लेकिन उससे पहले अगर मैं ये अर्थ को देखता हूं 5 मिनट के लिए, व्हाट इज दिस? लैटिट्यूड। व्हाट इज दिस? लैटिट्यूड। व्हाट इज दिस? लैटिट्यूड। व्हाट इज दिस? ऑल आर व्हाट? लैटिट्यूड्स। व्हाट इज दिस देन? व्हाट आर दीज? अगेन व्हाट? लॉन्गिट्यूड्स। तो यहां पर आपको याद रखना होगा कि क्या मुझे सिर्फ लैटिट्यूड ही बोलता है कि क्या है लोकेशन? नो। क्या मुझे सिर्फ लॉन्गिट्यूड ही बोलता है व्हाट इज लोकेशन? आंसर इज नो। अब आप मुझे बताइए इसका वैल्यू कितना है इक्वेटर का? 0। क्यों? 0 इज नॉट 0, 0 इज द रेफरेंस पॉइंट। क्लियर? सो ये भी एक लैटिट्यूड है। अगर आप 0 कहते हैं इसको, क्या 0 का मतलब है ये लैटिट्यूड नहीं है? नहीं, ये भी क्या है? 0 डज नॉट मीन हियर 0, 0 डज नॉट मीन हियर द वैल्यू इज 0, ये 0 के बराबर है ना। 0 वैल्यू लिखा गया है, इट मीन इट द रेफरेंस पॉइंट। क्या इट सेल्फ एज लैटिट्यूड है? यस। सो मुझे बताइए अगर जितने भी लैटिट्यूड्स ऊपर की तरफ हैं, कहां तक? नॉर्थ पोल। जितने भी लैटिट्यूड्स यहां तक है, कहां तक? साउथ पोल। जितने भी ऊपर हैं इनको सब का साइन क्या होगा? नॉर्थ। जितने भी नीचे उनका साइन क्या होगा? उनका साउथ होगा। फिर ये अलग डिबेट है, नॉर्थ को नॉर्थ क्यों बोलते हैं, साउथ को साउथ क्यों बोलते हैं, ये अलग डिबेट है। हाँ, उधर हम नहीं जाएंगे, मुझे पता है, ये ना समझना। हाँ। सो मुझे बताए इसका वैल्यू क्या है जो सेंटर में है ना? इसका वैल्यू क्या है? इस जो बीच में है जो लाइन, इसका वैल्यू कितना है? इसका भी वैल्यू 0 है। हाँ, अब ये है 0 डिग्री क्या? इक्वेटर। इसको कहते हैं इसको कहते हैं 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। बताइए इस 0 के जितने भी ऊपर लैटिट्यूड से उनका सब का सिंबल क्या होगा? एन होगा ना, एन। जितने भी इसके नीचे होगा उन सब का क्या होगा? उनका होगा एस। डाउट? शाबाश। जितने भी इस 0 के इतने लॉन्गिट्यूड्स होंगे उनका क्या होगा साइन? वेस्ट। सो ये भी होगा वेस्ट, ये भी होगा वेस्ट, ये भी होगा वेस्ट। यस और नो? अगर मैं और एक डालूं तो इसका भी क्या होगा भाई? वेस्ट। मगर मुझे बताएं जो इस 0 के इस साइड में है, बताइए उनका वैल्यू क्या होगा? इसका भी होगा ना ईस्ट, इसका भी क्या होगा? इसका भी क्या होगा? ईस्ट। अब मैं सवाल पूछता हूं, दिल्ली की लोकेशन जो है, न्यू दिल्ली जो कैपिटल हमारी है, उसकी लोकेशन जो है वो है 28 डिग्री नॉर्थ। बताओ कहां होगा? ऊपर वाले के नीचे वाले में? शाबाश। अब मुझे बोलना वो ईस्ट में होगा कि वेस्ट में होगा? आपने कैसे बोला ईस्ट? हाउ डिड यू से इट इज ईस्ट? नो, इंडिया लाइज वायर मैं चिंता से कसम की ईस्ट। वो तो आप तब बोलते हो जब आपको वो पता है, लेकिन आप बोलना सर मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता हूं। आपका आंसर ये होना चाहिए सर मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता हूं। क्यों? सर आपने सिर्फ एक ही लाइन बताई, आप मुझे क्या बताएं? 2 लाइनें। तो मैं 2 लाइन जो है ना, दैट इज 77 डिग्री ईस्ट। आप बता सकते हो कहां ये? बताओ कहां है? 5 मिनट के लिए क्या ये इस लाइन के सर समझ? क्या ये इस लाइन के नीचे के ऊपर है? आप ऊपर कैसे कहते हो? नॉर्थ। फॉर एग्जाम्पल आई मस्ट से दिस लाइन इज 28 डिग्री व्हाट? नॉर्थ।
बताइए 77 कहां होगा, इधर कि इधर, कहां होगा? आपको कहां जाना है? ईस्ट कहां होगा? इधर? नो, ईस्ट कहां है? मैं चाहिए वन ईस्ट, क्या ईस्ट? खबर क्या चुते या शुद्ध थक मित? हाँ, मैं भी सुबह से क्लास देता हूं, क्या हुआ आपको? अब फर्क ये है कि एज में फर्क होता है, मैं आपसे छोटा हूं बाय द वे। तो क्या मैं कह सकता हूं, आई परहैप्स आई मस्ट से दिस लाइन इज 77 डिग्री, मैं एज्यूम करूंगा इट इज 77। इंटरसेक्शन कहां पर हुआ? क्या इंटरसेक्शन ए पर हुआ इन दोनों का, बी पर हुआ, सी पर हुआ कि डी पर हुआ? सी पर हुआ। सो दिस इज व्हाट, दिस इज दिल्ली। समझ आया? आप कहां रहते हो? श्रीनगर में। मैं श्रीनगर की बात बोलता हूं, इट इज 34 डिग्री नॉर्थ। बताइए, आप बोलेंगे कि श्रीनगर कहां पर है? आंसर इज नो। वाई? बिकॉज 34 डिग्री ये सारा है। अब किधर हो आप? जब तक आपको क्या नहीं होगा, लॉन्गिट्यूड होगा, वो कितना है? 74 डिग्री ईस्ट। बताओ, ये है लाइन, पिच लाइन 34 को कौन सा लॉन्गिट्यूड टच कर रहा हो? ये अगर 77 हो गया तो आई मस्ट से दिस इज द पॉइंट, यस और नो? सो दिस इज श्रीनगर। समझ आया? समझ आया? सिमिलरली आप अपने अपने गांव का देखो, अपने अपने कस्बे का देखो कि मुझे कौन सा लैटिट्यूड और कौन सा लॉन्गिट्यूड। क्या मैं कह सकता हूं कि ये मेरा लोकेशन है? लोकेशन हर जगह हो सकता है ना, लोकेशन यहां पर भी होगा, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर। मैं कहां कहूंगा? जब तक मुझे ऐसी लाइन ना होगी जहां पर इंटरसेक्शन होगा, दैट टेल्स मी द लोकेशन ऑफ ए प्लेस। समझ आया सबको? सारे गो क्लियर? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं इसको डिफाइन आप करूं लैटिट्यूड को, आप में अलग अलग से हम पढ़ते हैं, अलग अलग से पढ़ते हैं हम, समझ आवा कि व्हाट आर इमेजिनरी लाइंस? क्लियर हुआ? तो मैं कह सकता हूं यहां पर, मैं यहां पर कह सकता हूं कि जो लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड जो है, इसको हम कहते हैं ग्रिड सिस्टम। क्या कहते हैं? ग्रिड सिस्टम। क्योंकि ये बनाता ही है क्या? नेटवर्क ऑफ, लिखना बाय द वे, नेटवर्क ऑफ व्हाट? नेटवर्क ऑफ ग्रिड्स। ग्रिड समझते हो ना? जो बिजली का ग्रिड होता है ना, आप देखो तारें इधर भी होती हैं, इधर भी होती हैं, बन गया ना ग्रिड। शाबाश। आपको ऐसे भी होते हैं, आपको ऐसे भी होते हैं, तो बन गया क्या? ग्रिड। इसको हम और एक वर्ड यूज कर सकते हैं, इनको हम कहते हैं जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। वो आप नहीं कह सकते हो कि वो लोकेशन है जहां पर इंटरसेक्शन नहीं होगा। हाँ हाँ, होगा ना, जरूरी ऑब्वियसली। आप कहेंगे, मैं कहता हूं यहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है, नो मत हो रहा है, लेकिन कोई ना कोई लॉन्ग जहां से जा रहा होगा ना, कोई ना कोई लॉन्ग जा रहा होगा ना उधर से। जोग्राफिकल और ग्रिड सिस्टम। तो ये आया बात समझ में? मुझे नहीं पता चलेगा एक लाइन की मदद से व्हाट इज द लोकेशन ऑफ, ना मैं लैटिट्यूड को ले सकता हूं अकेले में, ना मैं लॉन्गिट्यूड को ले सकता हूं अकेले में। अगर मुझे पता करनी होगी किसी जगह का लोकेशन, देन आई मस्ट टेक द हेल्प ऑफ बोथ द टू लाइंस। सारी आवाज समझ? हाँ, कहते हैं ना कि आजकल शब वगैरह जो है आधे मानते आधे नहीं मानते, मुझे उधर नहीं जाना है, तो कहते हैं कि दुआएं करवानी चाहिए हमेशा, चाहे शब हो या ना हो, है ना? चाहे शब हो या ना हो, दुआएं करवानी चाहिए। दुआएं से शाबाश तकदीर बदलती है, तो दुआएं करवानी चाहिए। और दुआएं कहां से करवानी चाहिए? उन लोगों से करवानी चाहिए जो लोग मैरिड होंगे। एनीवन अमंग यू हु इज मैरिड? मैरिड? माशाल्लाह। और कब होगी? ओह माशाल्लाह। और लड़की में से, लड़कों में से कोई नहीं? मैं इसका जवाब दूंगा कि आपकी शायद स्टॉमक में रह गया होगा कि क्यों ये पूछ रहा है ऐसे। मैं सबका जवाब दूंगा। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आपको शायद इसको ज्यादा रिलेट कर पाओगे, शायद ज्यादा रिलेट कर पाओगे कि मैं कहता हूं कि दुआएं हमेशा जो है वो शादीशुदा लोगों से करवानी चाहिए, इसलिए क्योंकि जो मजलूम होते हैं उनकी दुआ अर्श तक पहुंचती है। चले नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट पॉइंट, लैटिट्यूड। बाकी क्यों नहीं आते हैं? इतने हैं कि बाकी भी हैं कि भाग जाते हैं आधे। हाँ, आधे भागे, भागने दो। कहां भागेंगे? जमीन गोल है, भागते भागते कहां आएंगे?
वापस ही आएंगी। हाँ, मैं यहां पर लिखता हूं लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस। आपको जो भी सवाल होगा ना, प्लीज डू आस्क मी बट डोंट टॉक। इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट on surface measured north or measured from the center, measured from the center of earth north and south of equator। चलो इस बात को समझते हैं, लिखो पहले। लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द सरफेस मेजर फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ। हर पॉइंट को हम समझेंगे विद हेल्प ऑफ डायग्राम। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट डायग्राम। डायग्राम आई समझ में, बात आ गई समझ में। ज्योग्राफी ना आई समझ में, मैप ना समझ में आया, डायग्राम ना समझ में आया, तो बिल्कुल भी कोई बात समझ में। वो कहते हैं ना कि एक इंसान अगर चल पाता है तो उसको पैर जरूरी होने चाहिए। यस सर नो। सो पैर जो है, कहता है समझ में क्या होना था। हाँ, जो मैंने भी इससे पहले कहा था वो बात रिलेट कर पा रहे आप? नहीं, उससे पहले जो मैंने कहा था। चलो चलिए देखते हैं। प्लीज पे द अटेंशन नाउ। फीलिंग मुझवा? हाँ, क्यों पढ़ने आए? पक्का पक्का। इस डायग्राम को जहन में रखो। हाँ, मैं वापस आता हूं इस डायग्राम पर। फिलहाल के लिए मैंने क्या लिखा था, आपने क्या लिखा? लैटिट्यूड व्हाट? शाबाश। हाँ, अब देखो क्या है। ये क्या है? हमारी अर्थ। फिर मैंने कहा फ्रॉम द सेंटर ऑफ व्हाट। मैं बताऊंगा एंगुलर डिस्टेंस भी क्या होता है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर क्या होता है अर्थ का? अगर मैं अर्थ को ऐसे लेता हूं तो आप कहेंगे सर ये सेंटर है। ये सर नो। अगर मैं अर्थ को ऐसे मानूं, जरा आप मुझे बताइए इसका सेंटर आप क्या बोलेंगे मुझे? कौन सेंटर? आप बोलेंगे ये सेंटर, मैं कहूंगा ये भी सेंटर हो सकता है। सेंटर कौन सेंटर? ये सेंटर नहीं है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर कहां है अर्थ का? अंदर। अंदर से मैं कहां आ रहा हूं? बाहर। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट इज दिस? इक्वेटर। शाबाश, दिस इक्वेटर। क्लियर। फिर मैं कहता हूं दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। अंदर। अंदर से मैं कहां आ रहा हूं? बाहर। मैं और इजी वे से दिखाऊंगा। अंदर से मैं जब बाहर आ रहा हूं, मैं कोई एंगल ले रहा हूं ना सरफेस पर। मैं कहां था अभी? अंदर से मैं कहां आया? मैं था अंदर। अंदर से कहां आया? सरफेस पर। मैं जो भी एंगल ले रहा हूं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, उस सरफेस पर जब मैं पहुंचा तो मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया। उसी लाइन को मैं क्या कहता हूं? उसी लाइन को मैं सॉरी सो व्हाट इज दिस? एक सेकंड। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज व्हाट? सेंटर ऑफ अर्थ। आई एम सॉरी, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ। इस सेंटर ऑफ अर्थ से मैं क्या करता हूं? मैं कोई भी एंगल लेता हूं। लिया ना एंगल? इफ दिस इज 0 डिग्री, मैंने यहां से कोई भी एंगल लिया, 10, 15, 20, 30, 40, 50। मैं कहां पर था मगर? सेंटर ऑफ अर्थ से मैं कहां आ रहा हूं? बाहर आ रहा हूं। सेंटर ऑफ अर्थ से कहां आ रहा हूं? बाहर आ रहा हूं। सेंटर ऑफ अर्थ से कहां आ रहा हूं? क्या ये डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं? आंसर इज यस। सो अगर ये हो गया 10 डिग्री, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, 50 करके, ये है ना। सो जब मैं अभी मैं कहां था? अब मैं कहां हूं? फिर सरफेस पर मैं जो भी लाइन को क्या कर रहा हूं? ड्रॉ कर रहा हूं। उसी लाइन को मैं क्या कहता हूं? अगर समझ में ना आया आप मुझे बोलें कि सर समझ में नहीं आया। इसलिए मैंने इमेज को खोल करके रखा था। वो इमेज क्या है जरा आप यहां पर देखिए।
आप पहले इस वाले उसको छोड़े, आप इसको छोड़े, आप इस इमेज को देखिए। ये इमेज जो है, ये इमेज जो है, ये इमेज जो है, आई मस्ट से दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, है ना? सेंटर ऑफ अर्थ यही है ना जो मैंने अभी दिखाया। सेंटर ऑफ अर्थ के बाद मैंने क्या किया, मैं जमीन के अंदर से कहां आया, मैं सरफेस पर आया। यस और नो? या मैं इस साइड से दिखाता हूं, ये है सेंटर ऑफ अर्थ, तो अगर ये 0 डिग्री है तो मैंने यहां से एक एंगल ले लिया। यस और नो? मैंने दूसरा एंगल ले लिया, मैंने तीसरा एंगल ले लिया, मैंने चौथा एंगल ले लिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सादर्न हेमिस्फीयर। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सरफेस पर क्या किया, लाइन ड्रॉ की। और यहां से आप देखो, मैंने 0 डिग्री लिया, 15, हाँ 30, 45, 60, जो भी एंगल मैंने लिया 2 हेमिस्फीयर के साइड से, फिर सरफेस पर मैंने क्या ड्रॉ किया। तो मैं पहले कहां था, सेंटर ऑफ व्हाट, फिर कहां आया, मगर बाहर आते आते मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंट, और सरफेस पर जब मैंने पहुंचा मैंने क्या किया, ड्रॉ किए लाइंस। उन लाइंस को मैं क्या कहता हूं, बस वही मतलब है इस सेंटेंस का। किस सेंटेंस का, किस सेंटेंस का, इस सेंटेंस का। क्या, इज एन एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड, सॉरी जैसा पॉइंट ऑन द सरफेस, ऑन सरफेस पर जो भी पॉइंट्स यहां पर बन रहे हैं, मगर कहां से, सेंटर पर। फिर मैंने क्या किया, ड्रॉ, मगर कहां से ड्रॉ किया, एक साइड से कि दोनों साइड से। इसलिए मैंने लिखा, हमने इसको लिया है नॉर्थ और साउथ ऑफ व्हाट, इक्वेटर। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं लैटिट्यूड। सर ने आवाज समझ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। ये हो गया एक, सबने लिखा यहां तक, डायग्राम बनाई सबने। पढ़ रहे हो घर में, मेहनत करते हो। मैंने कल भी बोला आपको, मेहनत कंटिन्यूसली करनी है ना? आपने अपने आप को इसमें जंप किया है, आग में लगाया है ना अपने आप को, तो आग से फिर अल्लाह को देखो कि अल्लाह आग कैसे ठंडा करेगा, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए किया गया था। ठीक है ना? चलिए अब मैं लिखता हूं, ऑल latitudes are parallel. Yes or no? जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो आपस में क्या हैं, क्या इंटरसेक्ट करते हैं लैटिट्यूड्स आपस में? अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे ना, फिर हम पैरेलल नहीं कह सकते। हमें मालूम है कि दे डोंट इंटरसेक्ट। जब वो डिस्टेंस सेम मेंटेन करते हैं, फिर कहां पॉसिबल है कि वो इंटरसेक्ट कर पाएंगे। सो ऑल लैटिट्यूड्स आर व्हाट, पैरेलल। नेक्स्ट पॉइंट, पैरेलल is a line connecting all points on the same latitude. What does it mean? Parallel is a line connecting all the points of the same latitude. Say for example, if this is the parallel, so it connects all the places. Yes or no? मगर स्ट्रेट किस पर होने चाहिए, इसी पर। Parallel is a line connecting all the places of same latitude. समझ आया, समझ आया? अच्छा, इसमें से जितने भी लैटिट्यूड हैं, यहां देखो, जितने भी लैटिट्यूड हैं, लैटिट्यूड ऐसे होते हैं कि ऐसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल। क्या मैं कह सकता हूं लैटिट्यूड जो होते हैं आर हॉरिजॉन्टल? यस और नो? शाबाश, हॉरिजॉन्टल लैटिट्यूड्स आर व्हाट, हॉरिजॉन्टल। यहां देखो, अब ये है ना एक लैटिट्यूड है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कैसे करते करते कहां पहुंचे आप, 90। सिमिलरली 0 से लेके 1 2 3 4 कहां तक, 90। बाद में हम कैलकुलेट करेंगे कितने टोटल हैं, वो अलग बात है। सो यहां से भी आप जाते हो 90 की तरफ, यहां से भी कहां जाते हो, अभी 90 है नॉर्थ, ये है 90 साउथ। मगर मुझे बताओ, क्या ये आपको सिर्फ यहां से ही लैटिट्यूड है, पीछे नहीं है लैटिट्यूड? क्या मैं कह सकता हूं लैटिट्यूड जो है ना वो बनाते हैं सर्कमफ्रेंस, बनाते हैं ना? एक्सट्रीम हम मैथ्स में नहीं जाएंगे, लेकिन क्या लैटिट्यूड सर्कमफ्रेंस बनाते हैं? ऑल लैटिट्यूड्स मेक सर्कमफ्रेंसेस, बट हर लैटिट्यूड का सर्कमफ्रेंस इक्वल नहीं है। पॉसिबल है ये? नहीं है पॉसिबल। जो मैंने बात बोली, क्या ये सही है गलत है? 5 मिनट के लिए अगर मैं एक धागा लाऊं, मैं इसको यहां से ऐसे करके बंद करूं,
फिर या वायर एक लाता हूं, वायर एक लाता हूं यहां से करके ऐसे, फिर टाइट किया, फिर उसको मैं ऊपर करूं, टाइट होगा लूज होगा, जितना मैं ऊपर ऊपर जाऊंगा उतना लूज होगा वो। इसका मतलब ये है सर्कमफ्रेंस हर लैटिट्यूड का सेम नहीं होगा। गड़बड़ चातमस, गड़बड़ क्लियर हुआ? तो क्या मैं लिख सकता हूं, यहां पर लिख सकता हूं ऑल लैटिट्यूड्स मेक व्हाट? आप में से किसका मैथ्स अच्छा है? मैथ्स, हाँ मैथ्स अच्छा है? देखो सवाल मैं नहीं पूछूंगा आज मैंने कहा ऑल लैटिट्यूड्स मेक व्हाट? सर्कमफ्रेंस। क्या ये सच बात है? 2 मिनट। चलिए ऑल लैटिट्यूड्स मेक व्हाट? क्या यह भी सच बात है कि ऑल लैटिट्यूड्स डू नॉट मेक इक्वल सर्कमफ्रेंसेस? हाँ, तो ऑल लैटिट्यूड्स डू नॉट मेक व्हाट? इक्वल सर्कमफ्रेंसेस। बताइए सबसे बड़ा जो सर्कमफ्रेंस है वो कौन सा है? एग्जैक्टली, वेरी नाइस। 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री जिसको हम क्या कहते हैं भाई? जिसको आप इक्वेटर, फिर इक्वेटर को इक्वेटर क्यों कहते हैं ये आपको मालूम होगा। 0 डिग्री जो है मेक्स व्हाट? ग्रेट सर्कल, यस और नो? तो इससे बड़ा सर्कल नहीं बना सकता है कोई लैटिट्यूड। जितना बड़ा सर्कल कौन बनाता है? लिखा? लिखो जल्दी जल्दी। लिखा? फिर यह भी हमें मालूम होना चाहिए, जो मैं आगे आपको बोलूंगा, फिलहाल के लिए आप हाईलाइट के तौर पर आप लिखो वो, कि जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स, यानी 2 कंसेक्यूटिव लैट्स के दरमियान क्या डिस्टेंस, वो होती है ऑन एन एवरेज करके 111 किलोमीटर। यानी 2 लैटिट्यूड्स के दरमियान जो ये डिस्टेंस है, दैट इज हाउ मच? मगर ये क्या है, ये सेम होती है ना? ये हम लिखते हैं ऑन एन एवरेज करके, हम क्या लिखते हैं? या हम लिखते हैं 69 वॉट माइल्स। मगर ये भी क्या है भाई? ये हम एवरेज लेते हैं, इट इज नॉट सेम एवरीवेयर। सो ऑन एन एवरेज वी टेक द फिगर 111 और 111 क्या किलोमीटर और 69 माइल्स। सबने लिखा? मगर हम ये भी लिखते हैं जो एरिया होता है, एरिया बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स इज नोन एज इसको बोलते हैं बेल्ट और इसको बोलते हैं जोन। बेल्ट और व्हाट? जोन। मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी 2 लैटिट्यूड के दरमियान की बात कर रहा हूं, ये है ना, 2, कोई भी 2, एनी 2 कंसेक्यूटिव व्हाट लैटिट्यूड्स, एवरेज डिस्टेंस क्या है? हाँ, जहां 1 डिग्री का फर्क होगा 2 लैटिट्यूड्स के दरमियान। यानी अगर ये है फॉर एग्जांपल, ये है 1 डिग्री, ये क्या है भाई 2 डिग्री, तो इन दोनों के दरमियान जो ये डिस्टेंस है ये कितनी है? एवरेज, मगर इट्स नॉट सेम एवरीवेयर। मतलब ये है कि जो 1 और 2 के दरमियान जो डिस्टेंस होगी ना, फॉर एग्जांपल वी हैव x डिस्टेंस, डोंट एवर थिंक कि 2 और 3 के दरमियान भी x की डिस्टेंस होगी ना, इट इज y डिस्टेंस। पर ऑन एन एवरेज हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं इट्स व्हाट x, इट्स व्हाट x, इट्स व्हाट x, इट्स व्हाट, सो x इज इक्वल हाउ मच? और 69। क्लियर? अंडरस्टूड? फिर हमने क्या लिखा लास्ट पॉइंट? एरिया बिटवीन 2 लैटिट्यूड इज नोन एज बेल्ट और जोन। कोई भी 2 लैटिट्यूड्स होंगे जो कंसेक्यूटिव होंगे, कंसेक्यूटिव ना साथ, हाँ कोई भी 2, मैंने इन 2 की बात की, आप इन 2 की बात करें, हाँ कोई और इस 2 की बात करेगी, जो भी आप देखते हो बेल्ट, सॉरी डिस्टेंस या एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स, उसको हम क्या कहते हैं? बेल्ट, या हम उसको क्या कहते हैं? जोन। यहां तक क्लियर हुआ? सबने समझा? फिर यह भी सवाल उठता है कि सर मुझे पता नहीं है कि कितना सर्कमफ्रेंस है,
मगर एक का मुझे याद जरूर रखना है। वो एक जो है दैट वन इज इक्वेटर। इक्वेटर का जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना है? हाँ, इक्वेटर का ऑन एन एवरेज हम देखते हैं, कहीं फिगर वेरीज फ्रॉम बुक टू बुक। सो मैं यहां पर लिखूंगा 40,075 किलोमीटर। सो दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हाट? बताइए, इससे ज्यादा कहीं होगा? अच्छा, इससे कम होगा? ऑब्वियसली कम होगा। फिर हमें यह पता करना होता है हाउ टू calculate circumference of different what? latitudes। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसके लिए आपको मैथ्स की जरूरत पड़ती है, कॉस की। कॉस है ना, कॉस थीटा टेन थीटा पढ़ा है ना, कॉस। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 0 डिग्री का निकालना होगा, वो तो मुझे दिया गया है ना, तो मुझे 0 का सिर्फ याद रखना है। 0 का वो कितना है? 40,075। अगर मुझे 10 डिग्री का निकालना होगा तो मैं क्या करूं? 10 डिग्री का मतलब क्या है? अगर इसका है 40,075, 5 मिनट के लिए ये है 10 डिग्री। बताइए, इसका सर्कमफ्रेंस सेम होगा? आंसर इज नो। तो मैं कैसे निकालता हूं? मैं लिखता हूं 40,075 इंटू कॉस इंटू वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड। I hope you are getting my point. What's value of latitude? 10 डिग्री। तो वहां पर जो भी निकलेगा दैट इज द आंसर। पर कंफर्म करने के लिए आपने सुना होगा, अगर हम 40,000 को 75 को इंटू कॉस करेंगे इंटू 90 करते हैं, वो किसके बराबर होता है? 0। कॉस 90 होता है 0 के बराबर। क्या हो गया आपको? मुझे बताइए जो लास्ट वाला लैटिट्यूड होगा, ये वाला जो यहां पर लैटिट्यूड बनेगा, ये सर्कमफ्रेंस बनेगा, वो क्या होगा? वो 0 होगा। यानी वो पॉइंट है ना, वो लास्ट पॉइंट, उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा? क्या ये मुझे कंफर्म हुआ कि हां सच में वो 0 हो सकता है? तो इसका मतलब है सर्कमफ्रेंस ऊपर छोटा होगा, इक्वेटर की तरफ बढ़ जाएगा। इक्वेटर से अगर हम जाएंगे पोल की तरफ तो सर्कमफ्रेंस छोटा होगा। तो आप लिख सकते हो, ये लिखा आपने समझ नहीं आएगा प्लीज डू आस्क मी। हाँ, वो शर्मा रहा हूं, हाँ मन छाछ हो, हाँ ठीक है, हाँ ये तो याद नहीं का। अगर तो इतनी छूट तेल हकने में की होना हुकुस गो सोवन जन में की सुगो गैर कारण गूगल पर सर्च करो मेरा। अब चलिए, आप किसी का भी निकाले ना, आप खुद लिखो 5, 10, 20, 30, 35 जो भी लैटिट्यूड है उसको कॉस करो मल्टीपल। अगर आपको करना भी होगा, आपका कैलकुलेटर है उधर लिखा होता है, वो कॉस वाला कैलकुलेटर है सर नो, तो आप देख लेना वो। हाँ चलिए, यहां तक क्लियर हुआ सबको? सारे गोवा क्लियर। लेकिन अब मैं यहां पर लिखता हूं इंपॉर्टेंट व्हाट? इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। तो मैं हर लैटिट्यूड की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स क्या करूंगा? बात करूंगा। क्लियर? चलिए देखते हैं, ये क्या है हमारा? ये हमारी अर्थ है ना। अब देखो, जो ये हमारा लैटिट्यूड इधर है, इसका वैल्यू क्या है? 0। शाबाश। इसका वैल्यू कितना है भाई? 0 डिग्री। क्लियर। फिर एक यहां पर और एक लैटिट्यूड है, उसके बाद और एक लैटिट्यूड है, उसके बाद 90। यस और नो? 90 बनना हमेशा। कैसे बनेगा 90? जब आप सेंटर से वर्टिकल, ये क्या एंगल बना? 90। तो हमेशा ये क्या होगा? ये क्या होगा हमेशा? तो मगर अगर ये नॉर्थ पोल है, ये क्या होगा फिर? साउथ पोल। इसका भी वैल्यू कितना होगा? 9 डिग्री। सो सिमिलरली सेम डिस्टेंस पर यहां पर भी और एक लैटिट्यूड होगा, सेम डिस्टेंस पर यहां पर और एक लैटिट्यूड होगा। मुझे बताइए, जितनी डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक है, जितनी डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक है, उतनी डिस्टेंस होगी ना यहां से लेके यहां तक? यस। जितनी डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक है, उतनी डिस्टेंस ना यहां से लेके यहां तक? डिस्टेंस सेम है।
डिस्टेंस में फर्क। हाँ, इसका वैल्यू जो है वो है 23.5 डिग्रीज वॉट नॉर्थ। मैंने नॉर्थ क्यों लिखा, वही मोड़ना में। हाँ, इसका वैल्यू है 66.5 डिग्रीज। नहीं, नॉर्थ ही है ना, ये नॉर्थ ही है। सो आपको कहां लिखना है साउथ, आपको कहां लिखना है साउथ जब आप इक्वेटर के साउथ में आते हो, तो आपको यहां पर फोकस करना होगा। इसका वैल्यू कितना है फिर, शाबाश, 23.5 डिग्रीज साउथ। इसका कितना है, एंड हाफ डिग्रीज साउथ। अब यहां पर मैं लिखता हूं 0 डिग्री जो है दैट इज व्हाट वी कॉल एज इक्वेटर, शाबाश। उसके बाद 23.5 डिग्रीज नॉर्थ की अगर हम बात करते हैं दैट इज व्हाट वी कॉल एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सुना है ना आपने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कैंसर डिजीज नहीं है। हाँ, उसके बाद 66.5 डिग्रीज वॉट नॉर्थ, उसको क्या कहते हैं, आर्कटिक, आर्कटिक सर्कल। समझ आया, लिखो आराम से। आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। तो किसको मैं कहूं आर्कटिक सर्कल, आप इसको पक्का कन्फर्म। हाँ, इसको मैं कह सकता हूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको कह सकता हूं इक्वेटर। गड़बड़ था कहीं? ओके, नाउ लेट्स कमिंग बैक टू द साउथ। साउथ में भी होगा ना 23.5 डिग्रीज साउथ। साउथ लिख रहा हूं, साउथ वो क्या है, हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर हम पढ़ेंगे इसको क्यों बोलते हैं ट्रॉपिक, इसको क्यों बोलते हैं कैप्रिकॉर्न, उसको क्यों कहते हैं ट्रॉपिक, उसको क्यों कहते हैं कैंसर। समझ आया। फिर क्या मैं लिख सकता हूं 66.5 डिग्रीज साउथ लिख सकता हूं, यस, दैट इज कॉल्ड एंटार्क्टिक, एंटार्क्टिक व्हाट, एंटार्क्टिक सर्कल। समझ आया। सो मैं यहां लिख भी सकता हूं, यस, आई कैन राइट इट हियर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ व्हाट, this is tropic of Capricorn and this is what we call as Antarctic circle। सर्कल है ना सर्कमफ्रेंस। फिर ना बोलना कि सर सर्कमफ्रेंस और सर्कल में क्या फर्क है। लिखा सबने, सबने। इफ यू वांट, आप चाहते हो कि वेट 2 मिनट और मैं करूंगा, आप मुझे बोले, सब ने लिखा। बस ये याद करना, वैल्यू क्या है इक्वेटर का, दैट इज 0 डिग्री। कैंसर का क्या वैल्यू है, दैट इज 23.5 डिग्रीज नॉर्थ। कैप्रिकॉर्न का क्या वैल्यू है, दैट इज 23.5 डिग्रीज साउथ। आर्कटिक सर्कल का वैल्यू है 66.5 डिग्रीज नॉर्थ। अच्छा, एंटार्क्टिक सर्कल का क्या है वैल्यू। अब मैंने इन्हीं को ही क्यों चूज किया, इसके पीछे लॉजिक है। मैं बोल सकता था ना 10 भी, 20 भी, 30 भी, 40 बोल सकता हूं ना, लेकिन मैंने क्या लिखा ऊपर, इंपॉर्टेंस है कुछ, इसलिए मैं बोलता हूं। चलो मैं आगे। हाँ, पक्का ब्रो। हाँ, जल्द इसी बना मिश्रा से समझ के आप यहां ही हो, जिंदा लाश नहीं किया, ठीक है, आप जिंदा लाश नहीं हो। माज छोया पारमस किन की ये दो ते बात में माज वहां की तुम तो गजुगार। मैं सीधा बोलूंगा, मैं आपको दिल की बात बोलूंगा। देखो मैं तो आपका उस्ताद है ही हूं, पर मैं साथ साथ में नसीहत भी करता हूं, क्योंकि उस्ताद को नसीहत करनी होती है। लेकिन आप मुझे ये मान लें कि मैं आपका भाई हूं, और वो भी छोटा वाला भाई, ठीक है ना। ऑब्वियसली मेरी ड्यू भी 2005, आई कैन शो यू माई डॉक्यूमेंट्स। अब समझे, मैंने यहां पर लिखा वर्ड व्हाट, मैंने यहां पर वर्ड लिखा व्हाट, मैंने यहां पर क्या वर्ड लिखा, ट्रॉपिक। ट्रॉपिक का लिटरल मतलब है रिटर्न। ट्रॉपिक का लिटरल मतलब क्या है, रिटर्न किस चीज का। जैसे आप आए ना इधर, फिर आप कहां जाओगे, वापस। तो आपने क्या किया इधर, दिस कॉल्ड व्हाट, ट्रॉपिक। आपने क्या किया, यहां आए फिर गए वापस। वापसी को हम क्या कहते हैं, रिटर्न। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। वापसी को हम कहते हैं रिटर्न या
ट्रॉपिक आप कह सकते हो। मगर यहां पर हम रिटर्न किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर हम रिटर्न नहीं करते हैं बात आलू और टमाटर की, यहां पर हम लोगों की बात नहीं करते हैं, यहां पर हम बोलते हैं रिटर्न ऑफ सन। फिर आप मुझे सवाल पूछ सकते हो, सर सन कहां रिटर्न करता है? ये तो अर्थ है जो नाच रही है। मैं भी कह रहा हूं वही बात। फिर हम बोलते हैं एज इट अपीयर्स। हमें अपीयर क्या हो रहा है? सन हो रहा है अपीयर कि वो नाच रहा है कि अर्थ नाच रही है? अपीयर 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 हो रहा है। असल में कौन नाच रही है? अर्थ। तो हमेशा याद रखना, सनलाइट क्या हो रही है? वापस आ रही है। वापस मतलब क्या होता है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। सी फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर व्हाट? अर्थ। आपने पढ़ा होगा ना बचपन में, जब टीचर पढ़ा था अर्थ, फिर बोलता है कि यह है सन, तो दिमाग में क्या आता था? सन इज स्मॉलर बॉडी देन द व्हाट? वो सही थे सन पढ़ना वहां। असल में ये तरीका नहीं है सीधा। तो अगर मैं इसको लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल व्हाट? इक्वेटर। दिस इज व्हाट? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिस इज व्हाट? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब क्या है इसका? ओह, मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है इसका? सो आई मस्ट से दिस इज व्हाट? दिस इज सन। दिस इज द क्लियर और रियल डायग्राम। सो मुझे पता नहीं पीछे सन कितना बड़ा है, अब मुझे उधर नहीं जाना है। अब क्या है कि सन की डायरेक्ट रेज जो है ना वो पड़ती है यहां तक। डायरेक्ट वर्टिकल रेज जो पड़ती है सन की, वो कहां पड़ती है? सन की वर्टिकल रेज कहां हो, सॉरी, सन की वर्टिकल रेज कहां होगी? सन की वर्टिकल रेज कहां होगी? पर यह सवाल आप जहन में डालना आज ही। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि जब यहां पर वर्टिकल होंगे तब यहां पर वर्टिकल होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब यहां पर वर्टिकल होंगे तब यहां और यहां पर वर्टिकल, तब यहां और यहां क्या होगा? हॉराइजेंटल। समझ आवा? एक होता है वर्टिकल रेज होती है ऐसी, हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे। समझ आवा? दिस वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल। सो हाँ, वही स्लांटिंग कहो, हॉरिजॉन्टल कहो। सो अगर यहां पर वर्टिकल होगा उस वक्त यहां पर वर्टिकल होगा? नो। यहां पर होगा? नो। जब यहां पर वर्टिकल होगा यहां और यहां वर्टिकल नहीं होगा। आप कहेंगे सर मुझे समझ में नहीं आया। लेट मी शो यू। फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट? सन। 5 मिनट की मानते हैं इसको, दिस इज सन। तो जब सन किधर होता है? ये क्या है? ये ना इक्वेटर। ये क्या है? कैंसर। ये क्या है? कैप्रिकॉर्न। ये है ना। अब देखो, जब यहां पर सन है, कहां पर सन है इस वक्त? तो सन पर वर्टिकल रेज हैं कि हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल है। फिर सन क्या करेगा? कहां गया सन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सुना होगा ना, 21 जून। हाँ, तो जब सन इधर गया ना, तो इस वक्त वर्टिकल रेज कहां पर है? इक्वेटर पर, कैंसर पर कि कैप्रिकॉर्न पर? कैंसर पर। फिर सन कहां आएगा? वापस आया। वापसी को हम क्या कहते हैं? रिटर्न। फिर सन कहां गया? फिर सन इधर जाता है कि सन वापस आता है? वापस। उसी वापसी को हम क्या कहते हैं? अब मेरा सवाल यहां पर यह है, जो मैंने इसको वापस लाया, वापस कहां से लाया? 23.5 पर। मैंने 24 से क्यों नहीं वापस लाया? मैंने 25 से क्यों नहीं वापस लाया? क्योंकि सन और अर्थ की जो अलाइनमेंट आपस में है, सन की जो वर्टिकल रेज है वो मैक्सिमम जाती है 23.5 डिग्री नॉर्थ तक। वो मैक्सिमम जाती है कहां तक? इसीलिए मैंने 23.5 डिग्री को कैंसर बोला। अदरवाइज आई शुड राइट द प्रॉपर अप्रोप्रिएट वाज कैंसर शुड बी गिवन टू द लैटिट्यूड दैट इज 25 अच्छा था मेरे लिए, था ना 25। ये 23.5 क्यों रखना? 24 रखना था बेहतर, 23 ही रखना था। 23 समझते हो? 23 और इंग्लिश मीडियम तो नहीं आएगा समझ में। प्लीज डू टेल मी कि सर आप थोड़ा ये बोलते हो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्यों रखा 23.5, मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्यों रखा 23.5? मैंने इसलिए रखा, अदरवाइज मोर कॉन्वेंट क्या था? 25। मेरे लिए 25 अच्छा था भाई, 25 इधर 25 इधर, बात खत्म। लेकिन मैं मत अपने हिसाब से रखूंगा। इट इज नेचर। नेचर मतलब जो अल्लाह ताला मैकेनिज्म का उसका है। सो नेचर का मैकेनिज्म क्या है? उसकी अलाइन, अर्थ की अलाइनमेंट और सन की अलाइनमेंट जो आपस में है वो क्या है कि उसकी मैक्सिमम वर्टिकल रेज कहां तक जाएगी? उसकी बियॉन्ड कभी नहीं जाएगी। फिर आएगी वापस इक्वेटर पर। वापस इक्वेटर से कहां जाएगी? नीचे। सो यहां पर वर्टिकल रेज जब होंगे तब यहां नहीं होगा ना, तब यहां होगा। अभी दिखाया ना मैंने आपको, अभी दिखाया ना, फिर से दिखाऊं? अभी मैंने दिखाया कि सन जब यहां पर होता है तब उधर और इधर सन वर्टिकल नहीं होता है। हाँ, लाइट होगी, मैं कहता हूं वर्टिकल रेज। हाँ, अब जब सन कहां गया? चलो मैं यहां रखता हूं पहले सन को। सन है ना इधर,
कहां तक इसकी मैक्सिमम लाइट होगी वर्टिकल में? अगर 23.5 डिग्रीज, ये 24 अगर ये जाता ना, फिर मैं 24 को ही लिखता ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर वर्टिकल रेज 25 तक चले जाते ना, तो मैं 25 को क्या बोलता? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर मैं बोलूंगा कैंसर क्यों बोलते हैं। यहां तक समझ में आया? फिर कहां गई सन? इधर। फिर कहां गई सन? और नीचे नो। उसके बाद क्या आता है सन? वापस। यानी नेचर में जो अलाइनमेंट है किस किस की? सन और किसकी? वो ऐसी ही है, वो मैं दिखाऊंगा आगे आपको वो कैसी है। यहां तक समझ में आया? अब सवाल ये है, जो ये कैंसर में लिख रहा हूं यहां पर, अल्लाह ताला बचे किया। कैंसर और कैप्रिकॉर्न इज नथिंग बट दे आर द नेम्स ऑफ ग्रीक गॉडेस। सो ग्रीक स्कॉलर्स ने कहा कि अर्लियर जोग्राफर्स कौन थे? ग्रीक। लिखा ना उस दिन आपने, ग्रीक्स आर सपोज टू बी द फर्स्ट स्कॉलर्स ऑफ ज्योग्राफी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि कैंसर जो है असल में ग्रीक गॉड का नाम है। क्या नाम है? ग्रीक गॉड का नाम है। और कैप्रिकॉर्न भी क्या है भाई? ये भी ग्रीक गॉड। उन्होंने अपने गॉड के नाम पर इनको नाम दे दिया। 24 को क्यों नहीं बोला? 25 को क्यों नहीं बोला? फॉर मी इट वॉज मोर कॉन्वेंट वॉज 25, बट मैंने 23.5 को ही चुना। क्यों? क्योंकि 23.5 पर ही क्या जाती है? उसके बियॉन्ड वर्टिकल रेज। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट भी आता है जहां तक हम मेजर कर सकते हैं कहां तक वर्टिकल रेज जाती है। यहां तक क्लियर हुआ? तो रिटर्न हुआ सन, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रॉपिक। समझ आया? बताओ सबसे ज्यादा गर्मी किधर होगी? नहीं, मेरा पॉइंट है, मैं इसको एक ए मानता हूं, दिस ए, आई कॉल दिस एज बी, आई कॉल दिस एज सी। बताइए सबसे ज्यादा गर्मी किधर होगी? ए में। उससे कम गर्मी सी में। तो ये अगेन ग्रीक स्कॉलर ही हैं जिसने दुनिया को डिवाइड किया इनटू 3 क्लाइमेटिक डिविजन्स। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये आपको बात समझ में आ गई? ये लिखा आपने, मैं इसी को फिर से लिख रहा हूं कि ग्रीक स्कॉलर्स जो हैं, लास्ट पॉइंट बस, क्यों मां चाया नवा बाकर फोन तेल। ग्रीक स्कॉलर्स डिवाइडेड द तो घर आनु समावार हाँ ग्राका उसका खपा चावा इससे क्लियर। सो ग्रीक स्कॉलर्स डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू 3 climatic what zones? 3 climatic zones. क्लियर? जो पहला ट्रॉपिकल, सबसे ज्यादा गर्मी, सबसे ज्यादा वर्टिकल रेज। जहां ज्यादा वर्टिकल रेज होंगी ना वहां ही ज्यादा गर्मी होगी। यस और नो? फिर वो क्यों होता है उसके पीछे भी साइंस है। शॉर्ट डिस्टेंस है और बहुत एनर्जी एक ही कम जगह पर आती है, इसलिए गर्मी ज्यादा होती है। जब टॉर्च आपके हाथ में टॉर्च है ना, टॉर्च आपने ऐसे रखा तो कम एरिया को कवर करती है, बहुत अच्छी लाइट होती है। जब उस टॉर्च को ऐसे करते हो वो बहुत एरिया को कवर करती है ना, मगर कम लाइट होती है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस। फिर आपने पढ़ा होगा साइंस में रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन वगैरह वगैरह। वो जब सारी लाइट नहीं पहुंच पाती है बिकॉज ऑफ मोर डिस्टेंस, ये साइंस है, पढ़ा होगा आपने। तो इसीलिए गर्मी नहीं होती स्लांटिक रेज में। जो वर्टिकल रेज होती हैं, शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट लॉस ऑफ लाइट, इसलिए यहां पर ज्यादा गर्मी होगी। तो मैं कहूंगा सबसे पहला रीजन जो है दैट्स व्हाट? ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल एरिया किसको कहते हैं? 23.5 डिग्रीज नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्रीज साउथ। सो दिस बेल्ट जो है, दिस बेल्ट रिसीव्स मोर डायरेक्ट सनलाइट। ऐसा नो? सो एरिया रिसीव्स मोर डायरेक्ट सनलाइट। बताओ ठंड कि हॉट? हॉट। जब हॉट होगा उस हॉट को हम कहते हैं टॉरिड बेल्ट। क्या कहते हैं भाई? टॉरिड बेल्ट। टॉरिड बेल्ट किसको कहते हैं? जहां पर ज्यादा गर्मी होगी। क्लियर? सबको समझ आया? फिर दूसरे बेल्ट की मैं बात करता हूं। दूसरा बेल्ट क्या है? 23.5 डिग्रीज क्या नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्रीज नॉर्थ। मरे एक ही साइड होगा, दोनों साइड से होगा? क्या ये सिर्फ इसी साइड से होगा? इस साइड से भी होगा ना? तो अगर ये बी है तो यही बन गया ना बी। ये है ए। ये क्या है भाई? ये है ए। ये क्या है? ये क्या है? अगर ए ये क्या है? बी। ये क्या है? सी। समझ आओ?
वहां से भी होगा ना, यहां से भी होगा. सो 23.5 डिग्रीज नॉर्थ टू 66.5 डिग्रीज नॉर्थ एंड 23.5 डिग्रीज साउथ टू 66.5 डिग्रीज साउथ. ये बेल्ट है, ये क्या बेल्ट है भाई? इसमें न ज्यादा ठंड है न ज्यादा गर्मी है. क्यों? क्योंकि इस वाले इलाके में सनलाइट जो होती है वो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल. क्या होती है यहां पर सनलाइट? सनलाइट जो होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल. समझ हुआ वहां? हॉरिजॉन्टल, जिसको आप स्लांटिंग भी बोलते हो. मुझे बताए, जहां पर हॉरिजॉन्टल सनलाइट होगी वहां पर ज्यादा गर्मी होगी या गर्मी कम होगी? कम होगी. क्या यहां पर ज्यादा ठंड भी रहती है? बिल्कुल कम ही लाइट है, बिल्कुल भी कम और बिल्कुल भी ज्यादा. सो ना ज्यादा है ना कम है, तो फिर क्या रहा? बीच. बीच में को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मॉडरेट, या इसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेट. समझ आया? समझ आया सबको? हाँ, शाबाश. टाइम हुआ तो सारे उगनी नजर गैर को ना. मुझे भी है, क्योंकि मैं आपका खास ख्याल रखता हूं. आपको कोई दिक्कत ना होनी चाहिए यहां पर. अच्छा, उसके बाद क्या है? शाबाश. उसके बाद क्या है बताओ, मैं फिर से दिखाता हूं. उसके बाद क्या है? सो मैं कह सकता हूं यहां पर जो माहौल है, यहां पर मॉडरेट है, यस और नो. और सॉरी, यहां पर भी क्या है भाई? मॉडरेट है. मगर मुझे बताइए यहां पर क्या है फिर? यहां पर तो हॉट है ना? हॉट. इस बेल्ट से लेके इस बेल्ट तक जो ये वाला इलाका है, दिस इलाका इज वेरी हॉट. समझ आया? आपको क्यों लगता है साउथ इंडिया में बहुत गर्मी है? क्योंकि वो इसी एरिया में आता है. आपका इंडिया कहां है? आपका इंडिया है समवेयर हियर. जो ये वाला इलाका है, तो थोड़ा मेस हो गया इधर. आपका इंडिया जो है वो है समवेयर हियर. बताइए, गर्मी इधर ज्यादा होगी कि इधर? सॉरी, वर्टिकल रेज उधर होगी इधर होगी? साउथ में होगी. क्यों? क्योंकि आता है ये इलाका किस में? ट्रॉपिकल इलाका. समझ आवा? थर्ड. थर्ड कौन सा इलाका है? हाँ, 66.5 डिग्रीज वॉट नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्रीज साउथ टू 9 डिग्री वॉट नॉर्थ और साउथ. साउथ. इस बेल्ट में क्या होता है? इस बेल्ट में हाँ बहुत ही हॉरिजॉन्टल है, ज्यादा हॉरिजॉन्टल है. बताओ, यहां पर पोल एरियाज पर बर्फ रहती है, जम जाता है. जम जाता है. क्यों जम जाता है? क्योंकि यहां पर लेस क्या है भाई? सनलाइट है. लेस सनलाइट है. जब यहां पर सनलाइट है तो यहां पर क्या होगा? गर्म की ठंड, कोल्ड. और इसको हम कहते हैं फ्रिज. फ्रिज क्या होता है? गर्म. बाहर से नहीं देखना, बाहर से गर्म होगा फ्रिज. तो अंदर से फ्रिज व्हाट जोन. समझ आया? किसको कहते हैं फ्रिज जोन, किसको कहते हैं मॉडरेट, और किसको कहते हैं टॉरिड. समझ आया? बस चलो, थैंक यू वेरी मच.